प्रवर्तन निदेशालय के सवालों के चक्रव्यूह में लगातार हेमंत सोरेन फंसते जा रहे हैं। कल 4 घंटे पूछताछ हुई थी और बड़ी खबर यह है कि आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ संभव है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय उस तह तक जाना चाहता है, इस जमीन घोटाले के उस तार तक जाना चाहता है जहां से उन सभी लोगों का पर्दाफाश किया जा सके जो इस पूरे घोटाले में सम्मिलित है। ईडी के शिकंजे में हेमंत सोरेन लगातार फंसते जा रहे हैं। कल तकरीबन 4 घंटे हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी, तमाम सवाल दागे गए और हेमंत सोरेन उन सवालों के गोलमोल जवाब देते नजर आए। और ऐसे में संभव है कि आज हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी एक बार फिर से पूछताछ कर सकते हैं। जमीन घोटाले के दलदल में लगातार हेमंत सोरेन फंसते जा रहे हैं और आज एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय के तीखे सवालों का सामना होगा। तो आज ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन से आज भी पूछताछ संभव है। कल 4 घंटे नॉनस्टॉप पूछताछ की गई। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उन तमाम सवालों को हेमंत सोरेन के सामने दागे जिनके वो जवाब चाहती थी। हालांकि हेमंत सोरेन बहुत साफ जवाब देते नहीं नजर आए। ऐसे में आज एक बार फिर से पूछताछ। तो ईडी के शिकंजे में हेमंत सोरेन, लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे। कल भी 4 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि जमीन घोटाले मामले का जो मास्टरमाइंड है उससे हेमंत सोरेन का सामना हो सकता है। आखिर क्यों हेमंत सोरेन परेशान है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जुड़ेगी कड़ी से कड़ी, भ्रष्टाचार पर प्रहार की घड़ी। सोरेन का राजदार ईडी ने किया गिरफ्तार। सवालों के घेरे में सोरेन, भानु से होगा आमना सामना। जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोरेन 5 दिन की रिमांड पर हैं। इस दौरान ईडी सोरेन से पूछताछ कर रही है। शनिवार को ईडी ने बड़गाई जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की। ईडी के अधिकारी दोपहर 2:30 बजे हेमंत सोरेन को लेकर रांची जोनल ऑफिस पहुंचे, जहां करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी ने सोरेन के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी थी। ईडी की पहले दिन की पूछताछ में बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों को लेकर सवाल पूछे गए। कुछ सवालों को दोहराया गया, लेकिन सोरेन इन सवालों से बचते नजर आए। ईडी ने दिल्ली से बरामद 36 लाख कैश के बारे में भी सवाल किए। सूत्रों की माने तो ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज सामने रखकर सवाल दागे, जिससे हेमंत सोरेन बचते नजर आए। पूर्व सीएम से पूछताछ के लिए ईडी के पास अभी 4 दिन का वक्त है। ऐसे में ईडी पूछताछ में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में ईडी ने घोटाले के मास्टरमाइंड और तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रसाद को रिमांड पर लेने की कोशिश भी की। ईडी ने 31 जनवरी को भानु प्रसाद को इस मामले में प्रोडक्शन पर लेने के लिए पीएमएलए कोर्ट से आवेदन किया था, जिसकी अनुमति मिल चुकी है। सोमवार को ईडी भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए याचिका लगाएगी। भानु प्रताप की रिमांड मिलते ही हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा और सख्त हो जाएगा। ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे। जिन सवालों से सोरेन बच रहे हैं, हो सकता है उसका जवाब भानु दे दे। ईडी दोनों के पुराने और नए जवाबों का मिलान भी करेगी। जमीन घोटाला मामले में भानु प्रताप प्रसाद इतनी अहम कड़ी क्यों है, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल भानु प्रताप के मोबाइल से सामने आया था हेमंत सोरेन का नाम।
सोरेन के अवैध तरीके से जमीन अर्जित करने की जानकारी मिली थी। भानु के मोबाइल से कई चैट और डेटा के जरिए जानकारी सामने आई थी। मोबाइल कैश ट्रांजैक्शन की भी जानकारी भानु प्रताप के जरिए ही मिली थी। ईडी को उम्मीद है कि जमीन घोटाले के आरोपी और मास्टरमाइंड जब आमने सामने होंगे तो केस को सुलझाने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। अगर सोरेन और भानु के जवाबों में विरोधाभास दिखा तो झारखंड के पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हेमंत सोरेन ईडी के शिकंजे में है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, गिरफ्तारी हुई इस वजह से, लेकिन मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है और लगातार कई घंटों से ईडी लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, लेकिन कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा है। लोमस की रिपोर्ट देखिए। सेना की जिस जमीन को लेकर के लगातार ही हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है, अभी हम उसी बरियातू इलाके में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये पूरा इलाका 12 प्लॉट में बटा हुआ है और इसी 12 प्लॉट के 8.46 एकड़ को गलत तरीके से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा हथियाया गया था, जिस मामले में लगातार ही ईडी की टीम उनसे पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। आपको ये प्लॉट पहले मेरे विजय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस प्लॉट की घेराबंदी की गई है। पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल किया गया है और इस बाउंड्री वॉल के अंदर एक गार्ड रूम भी बनाया गया है। ये पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे जमीन को घेरा गया था और उसके बाद यहाँ पर आने वाले भविष्य में इस पे कंस्ट्रक्शन की भी बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला खुल गया और मामला खुलने के बाद और लगातार ही ईडी की टीम एक एक करके जो तमाम लोग थे, ब्लॉक के लोग थे, उनसे पूछताछ करने का उनके द्वारा काम किया जाता है और इस केस की गुत्थी लगातार ही खुलते हुए नजर आती है। और केस में ईडी के द्वारा जब भानु प्रताप से पूछताछ की जाती है, जो कि कहा जा रहा है कि उस समय रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि जो आदेश था सर्वे का वो सीएम ऑफिस से आया था। उदय कुमार नाम के व्यक्ति ने ये आदेश दिया था और आदेश सीओ मनोज कुमार को दिया था और मनोज कुमार ने ही ये आदेश आगे बढ़ाते हुए भानु प्रताप को कहा था कि आप जा करके इसका सर्वे करें और ये भी कहा था कि ये बॉस की जमीन है। जब ईडी ने पूछा कि ये बॉस कौन है तो जो भानु प्रताप हैं उन्होंने ईडी को बताया कि बॉस सीएम को कहा जाता है। सीएम हेमंत सोरेन का नाम ही उपनाम यहां पर बॉस रखा गया है।